दो अगरबत्ती जल रही थी। एक दूसरे से कहती है कि हम जलकर राख हो रहे हैं। दूसरी मुस्कुराकर कहती है कि पगली, हम खत्म नहीं हो रहे, हम अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आपका हुनर कितने लोगों के लिए आसरा और सहारा बन रहा है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक जीवन जीने के बारे में ही हर पल विचार करिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 जून रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज 21 जून को विश्व योग दिवस है। नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से पूरे दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लीजिए। सांसों से हमारा जीवन चलता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए हमें हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। शरीर अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, जब विचार अच्छे होंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, जब कर्म अच्छा होगा तो निश्चित मानिए आपका जीवन भी सर्वश्रेष्ठ बनेगा। मैं नित्य तकरीबन महीने में 20 से 22 दिन जब मैं ट्रैवल करता हूं तब मुश्किल होता है, लेकिन मैं योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना चुका हूं। मैं 24 घंटे में से 4 घंटे तकरीबन 20 से 22 दिन योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स को देता हूं, जिससे मुझे अच्छा लगता है और एक ऊर्जा आती है। आप भी अपनी ज़िंदगी में संकल्प लीजिए कि अपने जो भी रूटीन है उसमें से कुछ समय निकाल कर अपने तन और मन को दीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी जीने का कितना मज़ा आता है। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 21 जून को आपके जन्म कुंडली में सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे काम में सिद्धि चारों ओर मिलेगी। किसे? मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को। और आज बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आज अहम फैसले करिए। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं या आप किसी को शुभ समाचार दे सकते हैं। सूर्य और मंगल का द्विद्वादश का संबंध। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सावधान रहना होगा और मुख्य रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को गुरु और शुक्र का शंख योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे और काम में सफलता मिलेगी। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने का रविवार का एक विशेष उपाय आज बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सकट योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक-एक कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 21 जून को लखनऊ हूं, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जून नागपुर और 29 जून को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है इंदिरा पात्रा। ये कोरापुट उड़ीसा से लिखती हैं। 27 अगस्त 1975 शाम को 5:15 बजे कोरापुट का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मेरी जिंदगी में संघर्ष, बीमारी और पैसों की तंगी, ये 3 काम जो है हमेशा चलते रहते हैं। मार्गदर्शन कीजिए। तो 3 काम कौन कौन से हैं वापस सुन लीजिए। पहला है इनके जीवन में संघर्ष, दूसरा बीमारी और तीसरा है पैसों की तंगी। देखिए, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग आपकी कुंडली बनता है, जिसकी खर्च भाव पर दृष्टि और खर्च भाव के लॉर्ड खुद गुरु बनते हैं। एक बात तो तय है कि पैसे की वजह से आपका काम इस जन्म में नहीं रुकेगा और पैसे की वजह से काम भी आपका जीवन में नहीं रुकेगा। दूसरा है संघर्ष। 2019 से तकरीबन 7 साल से आपको राहु की दशा चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में राहु 11th हाउस मंगल के घर में विराजमान है और मंगल केतु का अंगारक दोष पंचम स्थान में है। इसलिए राहु की दशा आमतौर पर संघर्ष ज्यादा देती है, हर काम को डिले और डिस्टर्ब करने का काम करती है। 27 अप्रैल 2027 में जब राहु में शनि समाप्त होगा तब आपका संघर्ष काफी हद तक कम होगा। लेकिन आपकी कुंडली में जो गज केसरी योग है वो आपके एक्टिव होने में अभी बहुत टाइम पड़ा है, तकरीबन 10 से 11 साल इसमें पड़े हैं। और 7वें घर में शनि विराजमान है, जिस वजह से, और 6ठा घर रोग का पाप कर्तरी दोष में है, तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो आज से आपको एक नई शुरुआत करनी है। तन और मन के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करिए। जब मन अच्छा होगा, तन अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो आप काम अच्छा कर पाएंगे, तो आर्थिक तंगी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान आपकी मेहनत में ही छुपा हुआ है। इसके अलावा अंगारक दोषनाशक कवच और साथ में राहु रक्षा कवच गले में धारण करिए।
और कनक धारा यंत्र की पूजा करिए। कनक धारा स्तोत्र के साथ निश्चित रूप से आपका काफी हद तक संघर्ष अब समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखना है। आकस्मिक धन लाभ, आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज हो सकता है कि आप जब होशियार बनेंगे तो ऑब्जर्वेशन की पावर के एक्टिव होने की वजह से अपनी कमियों को सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। और वैसे भी सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशना चाहिए। भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ने वाली है। व्यापारी लोगों को मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो अच्छे शब्दों के प्रयोग से वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। आपकी सार्थक चर्चा आज किसी से होने वाली है। सही तौर तरीके अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके नेटवर्क बढ़ेंगे और नेटवर्क की वजह से नेट वर्थ भी आपकी बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों को बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं यात्रा से। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में अगर मशगूल रहेंगे तो आधे दिन काम और बाकी दिन संडे को फंडे बनाने का मौका मिलेगा। आज अपनी हॉबीज़ को पूरा करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो पूर्ण आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज एक दूसरे को सहयोग लेकर और देकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत के और आपके स्मार्ट तरीके से और आपके ड्रेसिंग सेंस के लोग कायल होने वाले, इस पर आपको आज ध्यान देना चाहिए। गुरु शुक्र की युति से परिवार के लिए आप कुछ स्पेशल काम करिए। फैमिली फर्स्ट, इस पर ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज शांत वातावरण में बैठकर चिंतन और मंथन करोगे तो भविष्य के रोड मैप आप बना ही लेंगे। ओम नित्यानंदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज घर की महिलाओं को घर और दफ्तर की कमान सौंप दीजिए या उनकी सलाह से चलिए, बहुत लाभ मिलेगा। आज घर की किसी महिला की सेहत खराब हो तो आपको कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए उनकी सेहत को ठीक करने के लिए। अशुभ ग्रहों की छाया से व्यापारी लोगों के आज क्लाइंट हो सकता है आपसे रूठ जाए। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं हो या फिर आप कहीं और उलझे हो, ग्राहकों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी में निवेश या उससे संबंधित कोई भी काम आज किया जा सकता है, लेकिन नेगोशिएशन प्रॉपर करेगा। अपने जो प्रोडक्ट है उसको ब्रांडिंग की तरफ ले जाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। कॉम्पिटिटर और दुश्मन की नज़र पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। कोई अगर दिक्कत आ रही है तो अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए, लेकिन करिए अपने मन की। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सही मायने में कुछ खास और नया करने का बन रहा है, लेकिन पहले पेंडिंग काम को पूरा करना होगा। व्यापारी लोग नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ठोस निर्णय लेने से पहले रिसर्च और बाद में डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बड़े बुजुर्गों की डांट आज आपके काम आने वाली है। कॉन्फिडेंस आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का बढ़े, इसके लिए तैयारी पुख्ता रखिए। आज के दिन मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का भी हो सके तो परहेज करिए। लकी कलर आपके लिए पर्पल है, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो दोबारा विचार करके मदद कर जरूर दीजिएगा, लेकिन खुद को मदद की जरूरत हो तो 4 बार विचार करिएगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को नए कस्टमर प्राप्त करने और रूठे हुए कस्टमर को मनाने का मौका पूरा मिलने वाला है। किसी रेफरेंस के जरिए आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, टर्नओवर बढ़ सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि जो क्लाइंट हैं उन्हें वैल्यूएबल क्लाइंट ही समझा जाए। व्यापारी लोगों को आज किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कोई भी फैसला लेने में। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, जल्दीबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है जो आपकी कोई समस्या हल कर सकता है या फिर उसमें से हल निकल सकता है। मार्केट में किसी बड़े डीलर के साथ आपके पॉजिटिव संबंध बन सकते हैं अच्छे शब्दों के चयन से। वर्क प्लेस पर आप कुछ ऐसी आदतें हैं जो बुरी है, उससे परहेज लेने के लिए आज योगा डे पर संकल्प ले लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध आपके और जुड़ेंगे, अच्छे होंगे। और वर्क लाइफ और लव लाइफ को दोनों को बैलेंस रखने पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली में किसी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आयोजन में न्योता मिलता है तो जाइएगा जरूर। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के ऑब्स्टिकल आज भी आएंगे, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
छोटे छोटे लाभ को अगर आप इग्नोर करेंगे बड़े लाभ के चक्कर में, तो बड़ा लाभ नहीं मिले तो छोटे लाभ से भी जाएंगे। इसलिए आज चरे व्यती लगातार चलते जाइए। व्यापारी लोगों को आज जीएसटी, टैक्स प्रॉब्लम या लीगल कॉम्प्लिकेशन जो चल रहे हैं, उसके लिए लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इससे संबंधित लोगों से संपर्क जरूर साधिए, उसे नज़रअंदाज मत करिएगा। सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और खर्चों पर नियंत्रण आपकी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और सेविंग भी बढ़ा सकते हैं। दिन की शुरुआत मन में एक नई उम्मीद के साथ शुरू होगी और सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक बोलेंगे तो आप समय और ऊर्जा का सदुपयोग आज कर पाएंगे। व्यापारी लोग, कुछ पुरानी बाधाएं और मुश्किलें आसानी से हल नहीं हो पाएगी, इस पर समय रहते विचार करिए। नौकरी में आप किसी की सहायता करके सुकून महसूस करेंगे। अपना घर बदलना चाहते हैं, घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आज संडे के दिन फंडे के साथ ये काम कर सकते हैं। सिद्धियों और सर्वार्थ सिद्धियों के बनने से आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को करियर में दिशा और दशा दोनों तय करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक रूप से समय अनुकूल है। आज संडे को परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। अगर आप दूसरे शहर में जाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आज का दिन आपके लिए सुखद है। ओम भास्कराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आत्मसम्मान, विश्वास यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उठते ही 40 मिनट मौन रहिए। सूर्य उदय के आसपास सूर्य देव के दर्शन करिए। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, लाल कनेर के पुष्प और 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने डालकर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दीजिए। माता पिता गुरु का ध्यान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। घर, दुकान, ऑफिस जहां पर भी आप समय बिताते हैं, वहां पर कोई सुंदर उगते हुए सूरज की फ्रेम लगाइए और कोशिश करें कि आज के दिन आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चश्मा, उसके काम की चीज़ें या जिसको हड्डी की या किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ है जो कुष्ठ आश्रम है, वहां पर दान देने से आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ता है। सिंह राशि, आज सुने ज्यादा, बोलें कम, धीरज, धैर्य और संयम से काम लोगे तो दिन डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। व्यवसाय से संबंधित कोई भी एक्टिविटी अगर आप नई शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए बहुत सुखद है। संडे के दिन आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जहां पर भी है, खराब चीज़ों को और बिखरी हुई चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों, अगर आज छुट्टी लेने का मन है और बॉस आपको इसके लिए अलाउ करते हैं, तो आज अकेले रहकर अपनी और अपनों की जिम्मेदारी लीजिए कि हम आगे और जीवन को कैसे बेहतर कर सकें। अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसे ठीक करने पर ध्यान दीजिए। गुरु और शुक्र एक साथ होने से व्यापारी लोग अगर व्यापार के लिए कोई मार्केट में नई चीज़ आई है, नया कुछ करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप इस पर शांति से काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, किसी की सिफारिश भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। पैसा ऐसे ही ज़ाया होने वाला है, रॉन्ग शॉपिंग होने वाली है, अवेयर रहिएगा। नए प्रोजेक्ट के लिए आज का दिन नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ है। अगर ऐसा नहीं है तो नई शुरुआत के लिए सोशल मीडिया से आप कुछ मदद ले सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके काम से सभी लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस और बोली से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धियों के बनने से परिवार के पुराने संकट और बाधाएं आज काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कोई आपको भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आज पराये लोगों से दूर रहिए। ओम नारायणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, नए कानूनी दावपेच आपको सीखने चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें, और आज कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। टारगेट आपको बनाना चाहिए। अगर बड़ा टारगेट है तो उसके साथ साथ छोटे टारगेट बनाकर उसे अचीव करने के लिए रोड मैप तैयार करिए। व्यापारी लोग मंदी से बाहर निकलने और अच्छी सेल के लिए कुछ अलग सोचिए, नए ऑफर निकालिए। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जो थोड़ी महंगी है, तो ध्यान रखिएगा। ऑफिस के पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग पर अगर आप ध्यान दोगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। हाथी की तरह मस्त चाल चलते रहिए। जॉब करने वाले लोगों को काम के मामले में आज अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, इसलिए पेंडिंग काम को निपटाएं, अपने काम पर ध्यान दीजिए। फ्री समय अपने और अपनों के लिए दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के नेटवर्थ आपकी बढ़ सकती है। काम को बोझ समझेंगे, प्यार नहीं करेंगे तो काम आपके लिए बोझ ही बनता जाएगा। हर काम को खुश रहकर करिए।
शादीशुदा लोगों को अपने जीवन में अगर कोई तकलीफ आ रही थी तो खुद बैठकर, घर में नहीं, बाहर कहीं बैठकर आप आराम से बातचीत करिए, समाधान निकलेगा। परिवार का सपोर्ट आपको आज पूरा नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। ओम तरुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उनका ध्यान करिए। देखिए तरोताज़ा आप रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और समय कैसे सदुपयोग में लाई जा सकती है, इसका आपको विचार आ जाएगा। व्यापारी लोग आज के दिन अपने पेंडिंग काम को तो निपटाएं, लेकिन फाइलों को, डॉक्यूमेंट्स को, अस्त व्यस्त जिंदगी को बेहतर बनने या पेपर वर्क पर ध्यान देने पर ध्यान आपको ज़्यादा देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज़रूरत पड़ने पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। व्यापारी लोग अपने सेल्स, परचेस और मार्केटिंग की टीम को कुछ बेहतर टूल्स दीजिए, उन्हें मोटिवेट करिए, वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। आज काम को सच्ची लगन से करोगे, गर्मजोशी से करोगे तो जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने आइडियाज़ को उन्हें शेयर करें जो इसकी वैल्यू समझते हैं। हर किसी को बताओगे तो आइडिया का कोई मतलब नहीं निकलेगा। गुरु और शुक्र एक साथ हैं, जॉब में आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके न दोहराने का संकल्प लें तो बढ़िया है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग एक दूसरे को जरूर मिलेगा। एक दूसरे की बातों और इमोशंस को आप समझ पाएंगे और भावनात्मक रिश्ता और गहरा हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मविश्वास आज बेहतर रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास से दूर रखिएगा। ओम रवैये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, जोश अच्छा है लेकिन होश जोश में मत खो बैठना। उत्साह से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग अधिक फायदा कमाने के चक्कर में लालची, चापलूस और दोगले लोगों के संपर्क में आने वाले हैं। लालच से पैसा तो मिलेगा नहीं, मिल गया तो कहीं और फंस जाएगा। व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर पर आज विचार करना चाहिए और उठे हुए ग्राहकों को बनाने के लिए खुद पहल करनी चाहिए। ऑफिस के स्टाफ की मदद से आज संतुलित दिन बन सकता है। व्यापारी लोगों के लिए दिन नई स्ट्रेटेजी बनाने और नए एड कैंपेन चलाने, सोशल मीडिया से मदद लेने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। आज का समय नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए भरपूर आपको अपने स्किल का सदुपयोग करने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। आज आपकी जन्म कुंडली में सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर आप बेहतर इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब होने वाले हैं। आज आपको अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन एडवांस में एक्स्ट्रा काम भी आप कर पाएंगे। संतान की वजह से खुशी का वातावरण बन सकता है। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं संतान के करियर को लेकर। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोऑर्डिनेशन में वृद्धि आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत करने का मौका देगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए और करंट सिचुएशन पर ध्यान देंगे तो आगे का रोड मैप आप अच्छे ढंग से बना पाएंगे। ओम कांतिदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद बात करते हैं 21 जून को ही हम विश्व योग दिवस क्यों मनाते हैं। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के अनुसार यह दिन सूर्य की ऊर्जा की सर्वोच्च उपस्थिति का प्रतीक है और योग के नजरिए से इसे आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इससे 177 सदस्यीय देशों का भारी समर्थन मिला, जिसके बाद 2015 से हर साल योग दिवस पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। और आप भी संकल्प लीजिए कि हम कुछ समय अपने तन और मन के लिए जरूर निकालेंगे। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है मोनिका पहावा, दिल्ली से लिखते हैं 28 नवंबर 1980 दोपहर को 1:55 दिल्ली। देखिए, इनका सवाल है कि मैं लंदन में काम कर रही थी, पिछले साल मेरी नौकरी चली गई, तब से नौकरी खोजने की मेरी कोशिशें सफल नहीं हो रही है। और आगे ये लिखती हैं कि मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, वो कोई स्पॉन्सर करेंगे तभी जाकर मेरी नौकरी लग सकती है। अब बताइए ये काम मेरा होगा या नहीं होगा। मीन लगन की कुंडली है और गुरु शनि की युति 7th हाउस में है और 12th हाउस जो कि विदेश यात्राओं का होता है उसके लॉर्ड बनते हैं शनि, जो आपके करियर हाउस में है। लेकिन पिछले 1 साल से आपको शनि की ढैया चल रही है।
29 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और 12th हाउस के लॉर्ड शनि का षडाष्टक दोष, शनि की ढैया हर काम को डिले करती, बनते काम को बिगाड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली कहें तो 9 मार्च 2027 तक मंगल में शनि का ही अंतर चल रहा है, शनि की ढैया भी अभी चल रही है। एक ही आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 1 जून से जो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि हुए कर्क राशि में, वो आपके लिए जरूर एक उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं। आप ठंडी जगह पर और इंग्लैंड जाने का जो आपका सपना है, काम है, जो भी आपकी इच्छा है, वो 100% पूरी होने वाली है। लेकिन ये 19 सितंबर के बाद ये काम आपका हो सकता है और स्पेशली 9 मार्च 2027 तक आपको संघर्ष भोगना ही पड़ेगा। आज का संघर्ष कल का आराम हो सकता है, इसलिए संघर्ष को बड़े प्यार से करिए, लगातार प्रयास करते जाएं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करना। किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को जूते, चप्पल, काम की चीज आप उन्हें भेंट कर दीजिए बिना किसी को बताए हुए। शनिवार को तेल का दान करिए, शनिदेव का अभिषेक करिए। निश्चित मानिए शनिदेव ऐसे प्रसन्न होंगे कि आप पहली फुर्सत में फ्लाइट पकड़ के सीधी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। धनु राशि, अच्छे काम करिए, सुबह उठते ही अच्छा बोलिए, कोशिश करें कि 40 मिनट मौन रहकर फिर बाद में बोलना चाहिए। आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य आपका साथ देगा। व्यापारी लोगों के लिए रविवार का दिन शुभ है। कुछ पेंडिंग काम को निपटाने, नए काम की शुरुआत के लिए, नए प्रोडक्ट, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारी लोग, कोई भी व्यापारिक फैसला अगर आप जल्दीबाजी में लेते हैं तो आपको उससे पलटना पड़ सकता है, इसलिए पूरी जांच पड़ताल करने के बाद रिसर्च और देन डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो खुद नहीं बल्कि काम बांट कर करिए। अनुभवी लोगों की एक टीम हायर करिए। जॉब में आज किसी क्लाइंट से डायरेक्ट बात करने का मौका मिले जो आपको बड़ी डील दे सकते हैं तो आप खुद करिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर रखिए। बात करने का अंदाज और ड्रेसिंग सेंस से आपके जो क्लाइंट है वो खुश हो जाएंगे। सीनियर और को वर्कर्स के सहयोग से नौकरी पेशा लोगों को लक्ष्य हासिल करने का मौका मिलेगा। आईटी और ऐसे लोग जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। गुरु और शुक्र की युति के कारण आपके मन में जो निराशा थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करके शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध में आपको विनम्रता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बड़े भाई का सहयोग और सलाह आपके बहुत काम आएगी। आज आपकी सकारात्मकता सुकून आपको और आपके अपनों को देने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अगर अभी तक निराश हो रहे हैं तो एक और कोशिश आपको आशान्वित कर सकती है। ओम भानवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 2, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें, करना जरूरी है तो छोटी यात्रा करें या उस पर सावधानी ज्यादा रखें। इस समय व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना ज्यादा जरूरी होगा। आज जहां पर जितनी जरूरत है उतनी रहें, काम खत्म आप वहां से निकल जाएं। आज आपके धीरज, धैर्य और संयम की परीक्षा होने वाली है। व्यापारी लोग, एक्सपेंडिचर और इनकम इन दोनों का तालमेल बिठाकर रखिए। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गए तो आपके लिए परेशानी आ सकती है। व्यापारी लोग अगर किसी नए डीलरशिप के लिए, नए जो टेंडर ऑर्डर के लिए बात करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रखिए। जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए। यह ट्रांसपेरेंसी का बड़ा उसूल है। आज लेट लतीफ़ी, लापरवाही और आलस्य आपके हाथ आई हुई खुशी को आपसे छीन सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके अपने ही लोग आपके काम में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों को पहचानिए और इनसे दूर रहिए। वर्किंग कैपिटल की कमी की वजह से हो सकता है कि आज के दिन आपके वादे भी अधूरे रह जाएं। उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। फैमिली के लोगों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो संडे जाया हो जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगन, निष्ठा और लगातार प्रयास हर कदम एक कदम आपको आगे रख सकते हैं। आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 7, अवर रहे 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, समझदारी दिखाइए, चालाकी दिखाइए, चतुराई दिखाइए। इसी से आपका दिन लाभ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग वैसे ही बन रहा है। युवाओं को अपने करियर की दशा और दिशा संवारने, सुधारने या परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। शुभ समाचार आप जनरेट करेंगे। व्यापारी लोग, अपने सर्विस रिलेटेड फील्ड में अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो लेने से पहले चेक करिए निभा पाएंगे या नहीं। संडे के दिन दफ्तर और घर दोनों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और आज के दिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। सभी लोग आपसे इंप्रेस होंगे। जॉब करने वाले लोग सावधान रहें, क्योंकि काम में गलतियां और गलतियों को दोहराने की गलती दोनों आपसे होने वाली है। जल्दीबाजी की वजह से इस पर ध्यान दीजिए, वरना गुस्सा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन सोशल मीडिया की मदद से अपने प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे और आज कहीं न कहीं किसी से नए कनेक्शन जुड़ सकते हैं जिससे आपकी जॉब जल्द लग जाएगी। ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं।
घर आए मेहमानों की सेवा करिए और संडे को फंडे बनाइए, मौका मिलते ही। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दमखम दिखाने का यही सही मौका है। ओम आदित्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर्स की चालाकी से आपको अवेयर रहना होगा। व्यापारी लोगों के लिए धन लाभ के आसार हैं, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अपने भविष्य को संवारने की कवायद में जुट जाइए। व्यापारी लोगों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, रूठे हुए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अवेयर रहे, आपने खुद ने पूरा ध्यान दिया, तो निश्चित मानिए कल से आपका दिन बेहतर होगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज यात्रा में भी सफलता मिलने वाली है। जॉब में आज आपके काम की प्रशंसा होने वाली है। प्रशंसा मिलने पर चने की झाड़ पर आपको नहीं चढ़ना है, बल्कि अगले प्रोजेक्ट पर चढ़ जाना चाहिए, काम में जुट जाना चाहिए। टीम में अगर मीटिंग होने वाली है या आज ऑफिस में कोई मीटिंग होने वाली है, तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रेजेंटेशन आज बहुत ज़रूरी है, बेहतर होना है। इसके लिए घर से ही प्रिपरेशन करके जाइए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस या वर्क प्लेस पर अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ सुथरा बनाइए। आज के दिन कोशिश करें कि अपने दफ्तर या घर में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में ग्लास रखें या बॉटल रखिए, उसी से पानी आपको बार बार पीना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम करते समय वक्त कैसे गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा, अगर काम में मन रहेगा तो। गुरु शुक्र की युति से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी। संडे को फंडे बनाइए। परिवार में बैठकर आमदनी कैसे बढ़े, खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, इस पर ज़रूर एक बार बात करिए। ओम अरुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 3:21 तक दूसरे ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:31 तक पूर्व फाल्गुनी और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है, तो भद्र योग का बुध की वजह से लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज दोपहर में 3:40 के बाद कन्या राशि में जाएंगे और आज 3:40 तक चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में, तो आज भी 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और साथ में दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। यात्रा करना जरूरी हो तो आज पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है शकट योग? किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह लग्न भाव से सप्तम भाव के मध्य विराजित हो तो सकट योग बनता है। व्यक्ति को एक साथ कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ जाता है। वो व्यक्ति चालाक चतुर जरूर होता है, लेकिन स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंसी जाता है। अपने लोग धोखा देते हैं। घरेलू जीवन में कुछ गलतियों के कारण गरीबी आ जाती है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव सांप सीढ़ी की तरह उन्हें देखने पड़ते हैं। कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक और कभी कोई और प्रकार की तकलीफें उन्हें मिलती रहती है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो 21 जून का दिन आपके लिए बहुत किस्मत के ताले खोलने वाला, बहुत सुखद हो सकता है। आज के दिन किसी ऐसे स्थान पर पानी की मटकी, ठंडे पानी की मशीन, कूलर, राहगीर के पानी, शरबत, ठंडाई की व्यवस्था कर दीजिए, उससे आपका कल्याण होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक माला जाप करिए। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को योगा मैट, चटाई, दरी, काम की चीज जिससे उनका तन और मन अच्छा हो, इसके लिए आपको बांटना चाहिए। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही मुझसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर,
नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।